इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। अभी अभी करनाल के सेक्टर 9 में एक महिला को जो है गोली मार दी जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे, स्कूटी सवार महिला है जो बिजली विभाग में कर्मचारी है। डिंपल अरोड़ा नाम है। वो जैसे ही अपने ऑफिस से घर पहुंची थी खाना खाने के लिए, और आप देख सकते हैं हालांकि पहले परिवार के लोगों को शक नहीं हुआ क्योंकि स्कूटी से वह नीचे गिर गई। पहले परिवार के लोगों ने सोचा शायद गर्मी है और चक्कर आ गए होंगे, लेकिन जब हॉस्पिटल जाकर देखा तो उसके गर्दन पे गोली लगी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो देखा एक व्यक्ति मुंह ढका हुआ आता है और उसके गर्दन पर बिल्कुल नजदीक हथियार रखकर गोली मारकर फरार हो गया है। गोली के खोल आप देख सकते हैं, गोली के खोल यहां पर पड़े हैं। करनाल के सेक्टर 9 का यह मामला है और इस समय परिवार के जो तमाम लोग हैं आप देख सकते हैं वो मौके पर इस समय पहुंचे हुए हैं। इस समय उनके परिवार के सदस्य हैं वो यहां पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। क्या लगती है डिंपल अरोड़ा आपकी, और क्या बताएंगे? पत्नी है मेरी। पत्नी लगती है। क्या कोई मामला चल रहा था पुराना, बता रहे कोई मामला था? कुछ नहीं था ऐसा, कुछ भी कोई नहीं था, कोई ऐसी प्रॉब्लम। आज तो अपने काम से अपना घर आए थे लंच में, बस यही था। और कहाँ नौकरी करते हैं? HVPN में। तो कोई गोली मार कर गया अभी? हाँ, ये तो मुझे अभी पता चला। अभी गोली सीसीटीवी में भी देखे? कैमरे में पता चला। तो अभी पहले शक था कि वैसे ही मौत हो गई है? हाँ, पहले नेचुरल था कि नेचुरल होगा। कोई व्यक्ति तंग करता था, कोई पुराना मामला था, पता नहीं, चला ऐसा कोई किसी पे शक हो, कोई ऐसा मामला हो? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आप चाहेंगे कार्रवाई हो इस मामले में? कार्रवाई होनी चाहिए। किस समय घटना हुई? ये तो दोपहर के आसपास ही है। तो आप देख सकते हैं अभी अभी गोली मारकर गया है। डिंपल अरोड़ा नाम बताया जा रहा है। सेक्टर 9 में सर गोली चली है। महिला ऑफिस से आई थी स्कूटी पर, उसको गोली मारकर गया है। क्या कुछ चाहेंगे? इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्या मामला है ये? जांच पूरी होनी चाहिए जी। ऐसे तो सारा ये पूरा मोहल्ला है, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। मतलब अब जो भी देखा जाए तो ये तो लाइव सीसीटीवी सामने आया है। इस समय हमारे सहयोगी आप देख सकते हैं मुकुल इस समय लाइव सीसीटीवी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे स्कूटी सवार महिला को, ये देखिए शख्स आता है नजदीक से गोली मारकर भाग जाता है। लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे मुकुल, क्या कुछ मामला देखा और क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए हैरान कर देने वाला मामला जरूर है। और दिन दिहाड़े किस तरीके से महिला जो बिजली विभाग में नौकरी करती है वो खाना खाने के लिए दोपहर के समय अपने घर में आती है, और बताया जा रहा है कि 1 घंटा पहले एक व्यक्ति आता है, रेकी करता है, घर के आसपास चक्कर लगाता है, और उसके बाद जैसी महिला वो अपने घर पहुंचती है, अपनी एक्टिवा खड़ी करती है, और उसके बाद वो व्यक्ति उनके पीछे पीछे आता है और गोली चलाकर वहां से चला जाता है। लेकिन परिवार को पहले लगा गर्मी के कारण वो महिला गिर गई है, शायद उनके कारण उनके सर से खून आ रहा है। लेकिन जब बॉडी को वहां पर रखवाया जाता है और उसके बाद जब कैमरे चेक किए जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि तेज धमाके की आवाज आसपास रहने वाले लोग सुनते हैं। धमाके की जब आवाज चेक करने के लिए कैमरे खंगाले जाते हैं तो कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है जो डिंपल अरोड़ा है, जो किस तरीके से नौकरी करते थे बिजली विभाग में, उनके ऊपर गोली चल जाती है। और उसके बाद गोली चलने के बाद फिलहाल पुलिस को जानकारी दी जाती है। आसपास के उनके जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, वो यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। एक सीसीटीवी कैमरा जो हर किसी को चौंका देती है, जो हर किसी को झकझोर कर रख देती है। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हो जाता है कि दिन दिहाड़े एक महिला के ऊपर गोली चला दी जाती है। गोली का खोल हालांकि यहीं पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद फिलहाल अब पुलिस का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद पूरे मामले की गहनता व गंभीरता से जांच की जाएगी कि आखिरकार क्या हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हालांकि यहीं पर रहने वाले उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं, चौहान साहब हैं, वो यहां पर मौजूद हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है। चौहान साहब, हैरान कर देने वाला मामला, दिन दिहाड़े गोली चल जाना अपने आप में कहीं ना कहीं खतरे वाली बात भी है। देखो जी, वैसे तो आप पत्रकार महोदय हैं, आप सारा दिन ये देखते हैं कि हालात किस तरह के, इससे खराब क्या होगा कि पुलिस चौकी भी यहाँ से 100 मीटर दूर है, ऑफिस हमारा 200 मीटर दूर है। ये बिजली विभाग में काम करती थी, हमारी बिजली कर्मचारी यूनियन की पदाधिकारी थी, और ये लंच में खाना खाने के लिए आई थी। और जैसे ही स्कूटी आके खड़ी करी तो जैसे अंदर एक बच्चा था, वो स्कूटी गिरने की आवाज फड़ाक जैसी होती है, तो बच्ची जब बाहर आई तो उन्हें देखा मम्मी नीचे गिरी हुई है। उन्हें शोर मचा, पड़ोसी आए, उन्हें उठाई, उन्हें देखा भाई अटैक पटैक हो गया शायद, या गिर गई, सिर लग गया, तो हॉस्पिटल ले गए। लेकिन बाद में पड़ोसियों ने देखा सीसीटीवी कैमरा के आदमी मुंह ढका हुआ है, बिल्कुल सिर के शटल करके गोली मार रहा, और वो गोली लगने से पलट ही पलट आ रहा। अंदर गोली है या बाहर निकली ये तो अलग बात है, बता रहे पहले लेकिन 1 घंटा पहले हाँ बता रहे हैं, सीसीटीवी से बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। तो लेकिन बहुत जुल्म हो गया जी हमारा तो। बिजली कर्मचारी कई घंटे से हॉस्पिटल में थे। अब सेक्टर 9 की चौकी में ये पता लगा, यहाँ पड़ोसियों ने बताया, यहाँ अड़ोस पड़ोस में आपसे कुछ न कुछ बात तो होगी जी, कुछ न कुछ लूट का है, किस तरह का मामला है, रंजिश का है, ये तो अब हाँ परिवार से या
जांच से पता लगेगा। लेकिन मेरा नाम NP सिंह चौहान है और मैं बिजली कर्मचारी यूनियन का पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये सारे नेता ही हैं सारे हमारे। तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हम बिल्कुल जी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम बॉडी को नहीं लेंगे। हौसले भी बुलंद हो जाते हैं ऐसे में तो बदमाश। नहीं, हौसले नहीं, हम घेरेंगे। बहुत बड़ी यूनियन है हमारी, तो प्रदेश की सरकार को हिला देगी। ये तो पुलिस की तो कोई छोटी बात है। और फिर हमारे साथ आप लोग हैं, ये प्रेस बंधु हैं, हमारे साथी हैं, अन्याय थोड़ा होने देंगे हमारे साथ। बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है, क्यों दिन दिहाड़े महिला के ऊपर गोली चला दी जाती है। ना कोई रंजिश बताई जा रही है, ना कुछ बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से जब महिला आती है, वो दोपहर के समय आती है अपना लंच करने के लिए, गोली चला दी जाती है। हैरान कर देने वाली बात कि दिन दिहाड़े की महिला की इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुकुल, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले हमारे पास ये जानकारी आई थी, लेकिन गोली की जानकारी नहीं थी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमें ये जानकारी आई थी कि एक महिला जो है चक्कर खाकर गिर गई है और उसको हॉस्पिटल ले जाएगा तो वो उसकी मौत हो गई। हमारी टीम 2 से ढाई घंटे पहले कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गई थी, वहां पर ये जानकारी आई थी कि महिला की मौत हो चुकी है। परिवार के लोग उस समय कुछ बता पाने की हालत में नहीं थे। हमें भी ये जानकारी थी कि शायद गर्मी है और महिला को हार्ट फेल आया होगा, चक्कर खाकर गिर गई होगी, क्योंकि इन परिवार के लोगों ने भी जब देखा कि स्कूटी समेत वो बाहर घर के चक्कर खाकर गिर गई तो शायद उनको भी ये लगा कि शायद जो है हो सकता है कि कोई ब्लीडिंग हुई हो, खून की उल्टी आई हो, गर्मी लग गई हो। लेकिन जब पड़ोस के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखी, महिला कैसे स्कूटी अपने साइड में लगाती है, एक मुंह ढका लड़का जो पहले भी रैकी कर रहा था वो आता है और बड़े शटल तरीके से जो है यहाँ पर बंदूक रखकर, यहाँ पर पिस्टल रखकर गोली मारकर चला जाता है। 2 से ढाई घंटे पहले जब जानकारी आई तब ऐसा कुछ भी नहीं था, गोली मामले की जानकारी कुछ भी नहीं थी। तब ये सिर्फ जानकारी थी, परिवार को भी यही था कि आखिरकार हो सकता है कि खून की उल्टी आई हो या कोई तबीयत बिगड़ गई हो, गर्मी लग गई हो, जिसके चलते उस महिला की मौत हो गई हो। लेकिन ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। पुलिस की तमाम टीमें रवाना हो गई हैं, क्राइम टीमें यहां पर पहुंच रही हैं, डीएसपी यहां पर पहुंच रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद कुछ ही देर में एसपी करनाल भी जो है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत ही बड़ा हैरान कर देने वाला मामला जरूर है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए कि कैसे उस महिला को गोली मारी गई है। तो बिल्कुल आप ये देखिए किस तरीके से महिला आराम से आती है और उसके बाद अपनी एक्टिवा खड़ी करती है और एक्टिवा जैसे ही खड़ी करती है वो अपने घर के लिए जा ही रही थी खाना खाने के लिए, लेकिन इतने में एक शख्स आता है। देखिए मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है, ये देखिए हेलमेट भी डाला और ये देखिए गोली चलाकर वहां से कुछ ही सेकंडों में रवाना भी हो जाता है। भागते हुए की तस्वीर भी उसकी कैद हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला। आखिरकार दिन दिहाड़े किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिजली विभाग में महिला कार्यरत थी और उसके बाद ऐसे गोली चलाकर एक शख्स आता है और वो रफू चक्कर हो जाता है। किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी, हालांकि परिवार को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। परिवार को इतना लगा था कि शायद गर्मी है, चक्कर आ गए, महिला गिर गई है। लेकिन जब कैमरे चेक किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर तेज धमाके की आवाज आती है, धमाके की आवाज चेक करने के लिए जब पड़ोसी कैमरे चेक करते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि गोली चली है, क्योंकि एक शख्स पहले भी रेकी कर रहा था, कैमरे में आ जाता है। और जब गोली चलने की जानकारी मिलती है तो उसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। गोली का खोल अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद फिलहाल क्राइम टीम को बुला लिया गया। क्राइम टीम यहाँ पर मौके पर पहुंचेगी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचेगी और उसके बाद ही जानकारी आगे की जो है वो जुटाने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि काफी हैरान कर देने वाला मामला करनाल के सेक्टर 9 से सेक्टर 9 में दिन दिहाड़े गोली चलने का मामला सामने आता है। और काफी हैरानी वाली बात यह भी है कि आखिरकार महिला की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, क्यों वो शख्स उस महिला का पीछा कर रहा था, रेकी कर रहा था, आखिरकार क्यों गोली चलाई, वो हर किसी को हैरान करता है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। देखिए पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं और जांच में जुट चुकी है। ये देख सकते हैं बड़ी खबर करनाल के सेक्टर 9 से सामने आ रही है, जहां पर आप देखते हैं सेक्टर 9 चौकी लगती है, वहां की जो पुलिस की टीमें हैं वो भी लगातार मौके पर पहुंच रही है। एक एक कर कई टीमें यहां पर लगातार पहुंच रही हैं और ऐसे में जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच में जो टीमें हैं वो जुट चुकी हैं और ऐसे में आखिरकार महिला के ऊपर जो है वो गोली किसने चलाई वो बहरहाल अभी जांच की जाएगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार कार्रवाई जो है पुलिस की टीमें करती हुई नजर आ रही है। काफी हैरान कर देने वाला मामला जरूर सामने आता है करनाल के सेक्टर 9 से, जहां पर एक दिन दिहाड़े महिला के ऊपर गोली चलाकर बदमाश रफू चक्कर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बदमाश थे वो वहां पर जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। देखिए पुलिस की टीमें लगातार मौके पर पहुंच रही हैं और जांच में जुट चुकी है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था, किसने गोली चलाई थी,
और ऐसे में महिला के किसने हत्या की है वो बहरहाल अभी जांच का विषय है। लेकिन आप देखते हैं लगातार एकाएक कर पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, क्राइम की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, फोरेंसिक की टीमों को जानकारी दी जाएगी और उसके बाद आगे इस मामले में निकलकर क्या कुछ सामने आता है वो बहरहाल जांच का विषय जरूर है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल आप देखिए पुलिस की टीमें भी जांच करती हुई नजर आ रही है। एक हैरान कर देने वाला मामला करनाल के सेक्टर 9 से सामने आता है, जहां पर किस तरीके से दिन दिहाड़े एक महिला के ऊपर गोली चला दी जाती है। और ये देखिए फिलहाल अब जैसे ही जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, जांच में जुट चुकी है और उसके बाद लगातार आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। डिंपल अरोड़ा महिला का नाम बताया जा रहा है और इस मामले में फिलहाल आप देखिए लगातार पुलिस की टीमें जांच करती हुई नजर आ रही है। पड़ोसी भी यहाँ पर मौजूद है और काफी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है क्योंकि परिवार को भी शक नहीं हुआ क्योंकि किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और ऐसे में दिन दिहाड़े क्या हो जाता है कि महिला के ऊपर गोली चला दी जाती है। और वो कौन बदमाश था, अकेले आता है, बाइक पर सवार होता है। बताया जा रहा है कि 1 घंटा पहले भी रेकी की गई थी और उसके बाद 1 घंटे बाद आता है और उसके बाद वो गोली चलाकर रफू चक्कर हो जाता है। क्या उस व्यक्ति को पता था कि आखिरकार ये महिला आएगी खाना खाने या क्या था, वो बहरहाल अभी जांच का विषय है। लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंचकर जांच करती हुई नजर आ रही है। सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिरकार कौन वो बदमाश था, क्यों उसने गोली चलाई और दिन दिहाड़े ऐसे में महिला के ऊपर आप देखते हैं परिवार के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की टीमें। किसी को भी जानकारी नहीं है। काफी हैरानी वाली बात कि आखिरकार पुलिस चौकी भी नजदीक में है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला के ऊपर गोली चलाकर यहां से बदमाश रफू चक्कर हो जाता है। कुछ ही सेकंडों के अंदर अंदर ये पूरा वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। और उसके बाद आप देखिए कि फिलहाल उनके परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे, काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है। आप देख सकते हैं कुछ नहीं देखा, डॉक्टर ने नस चेक करी, बोलते रह गए उनको वहाँ लाइक गिव देम इलेक्ट्रिक शॉक और ब्लड, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है बहुत ज्यादा एक्सेस में। किसी ने वहाँ चेक नहीं करा, सीधा करा और डेड घोषित। डॉक्टर जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ से नहीं देखा, कुछ चेक नहीं करा, बोलते रह गए। हम 1 घंटे तक लड़ते रहे वहाँ स्टाफ पे थे हम, किसी ने कुछ नहीं करा, बोलता रह गया मैं एक बार चले जाओ, किसी ने कोई नहीं आए हैं वहाँ पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं साथ में, फिर भी इग्नोर, लाइक वैल्यू नहीं है लाइफ की। बस आगे हम आखिर में तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सख्ती से जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि काफी हैरान कर देने वाली बात जरूर है। और आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें भी जांच में जुट चुकी हैं, जांच करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में फिलहाल अब देख सकते हैं पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच रही हैं और सख्ती से जांच भी की जा रही है। और गोली का जो खोल था वो भी यहीं पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं गोली का खोल यहीं पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंचकर जांच करती हुई नजर आ रही है। सीनियर्स को बता दिया गया है, डीएसपी भी मौके पर पहुंचेंगे, अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और ऐसे में आप देखते हैं क्राइम टीमों को भी बुला लिया गया है, फोरेंसिक की टीमें भी मौके पर पहुंचेंगी और उसके बाद जांच होनी भी चाहिए, सख्ती से जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि दिन दिहाड़े महिला की इसी जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। महिला तो रोजाना की तरह खाना खाने के लिए अपने घर पहुंची थी, एक्टिवा खड़ी की थी और उसके बाद आप देखिए फिलहाल ये खोल यहाँ पर नजर आ रहा है और वो बदमाश आता है, कुछ ही सेकंडों के अंदर गोली चलाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आप देखिए पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है, सेक्टर 9 के जो इंचार्ज है वो भी मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। और उसके बाद हैरान कर देने वाली बात जरूर सामने आती है कि आखिरकार इस तरीके से दिन दिहाड़े महिला के ऊपर गोली चला दी जाती है। हैरानी वाली बात जरूर है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में भी साफ तौर पर देखा गया है, आप देख सकते हैं कैमरे को कब्जे में लिया जाएगा, बारीकी से जांच भी की जाएगी आखिरकार क्या पूरा मामला था। लेकिन वो बहरहाल अभी जांच का विषय जरूर है। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है, ब्लड भी यहीं पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं काफी हैरानी वाली बात जरूर है कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी बताई जा रही है ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद ऐसी वारदात को अंजाम और उसके बाद हर किसी को जो है हैरान वाली बात जरूर है। और आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है। ये देखिए लगातार जांच करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है देखिए फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच करती हुई नजर आ रही है। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।